कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों की नींद खुली है और अब जाकर टीका और टीकाकरण के लिए शोर मचा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव है जहां तमाम दुश्वारियों के बावजूद वैक्सीनेशन के योग्य सभी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और यह है बांदीपोरा का व्यान गांव। दूर थी मंजिल, मुश्किल थी चढ़ाई, स्वास्थ्य कर्मियों ने की हिम्मत, मेहनत रंग लाई। इस ट्वीट को देखिए और गर्व को महसूस कीजिए, क्योंकि जहां के बारे में ये ट्वीट है वहां पहुंच पाना ही अपने आप में बेहद मुश्किल काम है। लेकिन पूरे देश में सबसे पहले इसी गांव में वैक्सीनेशन अपनी मंजिल तक पहुंची है। एक इलाका विवन का इलाका है जहाँ पे 8-10 किलोमीटर जो कि ट्रैकिंग का रूट रहता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, और 2 से 3 घंटे का ट्रैक करके ये जो हमारी वैक्सीनेटर्स और ये विलेज लेवल टीम है ये वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ जाके जो वहाँ पे 100% का टारगेट वैक्सीनेशन का वहाँ पे अचीव किया गया है। 100% वैक्सीनेशन के मामले में बाजी मार ले गया है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का ये व्यान गाँव। पूरे देश में ये पहला गाँव है जहाँ के सभी वयस्क लोगों को टीका लगाया जा चुका है। खबरों के मुताबिक 170 परिवार वाले इस गांव में करीब 362 लोगों को टीका लगा है। ये टीम हमारे गांव में आई है, इसने आकर यहाँ पर हमारे गरीब गांव को वैक्सीन की हुई है। मैं लाख शुक्र पाता है इस टीम का जिन्होंने हमारे आगे गांव में हमारे बूढ़े को और हमारे जवानों को वैक्सीन की हुई है। घर घर पहुंचकर सबको टीका लगाने के बाद गाँव के लोग स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दे रहे हैं। देश भर के लोग शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र पैदल रास्ता। ये बस्ती बेसिकली एक नोमैड्स की बस्ती है, ये ज़्यादा नहीं रहते यहाँ, ये फिर समूरस में ऊपर जाते हैं अपने मवेशी को लेकर। उस हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता था कि हम इन तक पहुँचेंगे। एक वक्त था जब कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। बावजूद इसके बांदीपोरा जिले का व्यान गाँव इस मुहिम के तहत मिसाल बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। मेहरबानी कर अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर भासर मचा पंचायत स्थित सरकारी अस्पताल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। 80 के दशक में यहां अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अस्पताल भवन की अब ऐसी हालत हो चुकी है कि यहां कोई जाता नहीं। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार और जेडीयू विधान पार्षद रामेश्वर कुशवाहा दोनों इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय जो डुमरा है, वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर भासर मछा उत्तरी पंचायत है और वहां पर यह गांव के बीचों बीच में स्थित यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और आप तस्वीर देख सकते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यह कब धराशायी होकर गिर जाएगा यह कहना मुश्किल है और किसी बड़े हादसे को भी यह अंजाम दे सकता है। 80 के दशक में यह स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो भवन है उसका निर्माण किया गया था और स्थानीय जो लोग हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र से उनको काफी फायदा मिलती थी। एक बड़ी आबादी जो है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के भरोसे थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। स्थानीय लोग पिछले लंबे अरसे से स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। लोगों की यह मांग है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के इस भवन को बेहतर किया जाए, यहाँ पर नए भवन का निर्माण किया जाए। स्थिति पहले तो ठीक थी, लेकिन अभी स्थिति इतना गड़बड़ है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन रही बात कि जनता के जब सुख नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर सीतामढ़ी जाना पड़ता है। यहाँ पहले ड्यूटी करता था जो लोग, वो लोग अभी दूसरे के दरवाजा पर, तीसरे के दरवाजा पर बैठ करके टीकाकरण करते हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है महामारी कोविड जो बीमारी चल रही है, एक जानलेवा महामारी है। कहीं ना कहीं आज ये स्वास्थ्य जो है उपकेंद्र अगर कहीं ना कहीं दुरुस्त होती तो गांव हम लोग जो है छोटा सा बड़े इलाके है, हम लोग ग्रामीण इलाके में आते हैं। यह व्यवस्था दुरुस्त होता तो यहाँ के ग्रामीणों को काफी बेहतर सुविधा महसूस होती और ग्रामीण पिछले लंबे अरसे से इस स्वास्थ्य भवन के बेहतर करने की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था का सहूलियत मिल सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। नवादा जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पताल समेत कई पीएचसी में नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। सदर अस्पताल में इस पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए लोगों को ऑक्सीजन दी जाती थी, लेकिन अब इमरजेंसी वार्ड के सभी बेडों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, जिससे न सिर्फ मरीजों बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी सहूलियत मिली है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। कल तक जहां अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी रहती थी, मगर इस कोरोना काल के दौरान उन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कोरोना ने कुछ ऐसा बदलाव किया कि अस्पताल प्रबंधन को नए व्यवस्था को लागू करने को मजबूर कर दिया। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सभी बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कल तक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लाना पड़ता था या ऑक्सीजन सिलेंडर के ही माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन उनके बेड तक दिया जाता था, मगर आज ऑक्सीजन उनके बेडों तक दिया जा रहा है। नई व्यवस्था से मेडिकल स्टाफ से लेकर उनके परिजनों तक काफ़ी सहूलियत पहुंची है। हम मेडिकल स्टाफ हैं, उनसे हम जानते हैं। मैडम बताइए कितना आप लोग को सुविधा हुआ है इससे? बहुत सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था? पहले तो सिलेंडर ढोना पड़ता था, अब तो सब स्टाफ को सुविधा हो गया, सिलेंडर ढोना न पड़ता है। अब मरीज को भी सुविधा है, परेशानी से आदमी बच रहा है। क्या नाम है? नीलम कुमारी। और पहले कभी चपरासी नहीं रहता था, कभी कोई काम के लिए चल जाता था तो वह बीच में मरीज आ जाता था तो बहुत दिक्कत होता था कि ऑक्सीजन मरीज तक ला के रखे सिलेंडर तो लगाए। लेकिन अब है कि नहीं, मरीज आया दिक्कत देखे लगा दिए रेगुलेटर खोल के, इसलिए बहुत काफ़ी सुविधा हो गया। क्या नाम है? शारदा कुमार। जैसा कि आपने सुना, मेडिकल स्टाफ से लेकर परिजनों तक इस नई व्यवस्था के आने से सुविधा हुई है। तो जाहिर सी बात है कोरोना ने कई ऐसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, जो कई सालों से उस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सका था। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।